गए हैं, यानी कि निर्देश कर दिए गए हैं सभी मिनिस्ट्रीज और सभी डिपार्टमेंट को कि अगले 1.5 ईयर्स में 1.5 साल में 10 लाख नई रिक्रूटमेंट यहां पे देनी है। तो बहुत बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, ऑफिशियल अपडेट है कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर सभी मिनिस्ट्रीज और सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर 10 लाख के आसपास है जो कि नई रिक्रूटमेंट यहां पे होने जा रही है। और सिर्फ अकेले रेलवे में बात करें तो बहुत सारी पोस्ट रेलवे में वैकेंट है। अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए गए हैं, अपडेट जारी किए गए हैं। देखिए जो अनाउंसमेंट ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किए गए हैं आज यहाँ पे 10 लाख भर्ती के लिए 1.5 ईयर्स में, इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्या अपडेट आया है। देखिए ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है इनका 5 आवर्स एगो। रेलवेज ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी एक्सेलरेटेड टू हेल्प अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी ये जो 1.5 ईयर्स में 10 लाख नई रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवा देनी है, इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट रेलवे की चल रही है इसको एक्सेलरेट किया जाएगा, यानी कि इसमें काफी तेजी लाई जाएगी ताकि इस गोल को अचीव किया जाए। दोस्तों हाई पेपर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद यहाँ पे तो देख ही रहे हो कि स्पीडअप हो चुकी है भर्तियां, जल्द एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, रिजल्ट भी जल्द से जल्द आ रहे हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगस्त तक ये लोग साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया तो यहाँ पे चांसेस है कि दिसंबर तक या फिर 2023 के स्टार्टिंग में जनवरी से आपके पैनल आने शुरू हो जाएंगे आरआरबी जोन की तरफ से, और इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी प्रोसेस को और स्पीडअप किए जाएंगे और इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो जल्द से जल्द आपके सारी प्रक्रिया कंप्लीट किए जाएंगे। इसी तरह से आरआरसी ग्रुप डी की बात कर लें तो आरआरसी ग्रुप डी की बात करें तो जिस तरह से अनाउंसमेंट किए गए हैं कि जुलाई मंथ में आपके एग्जाम स्टार्ट किए जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पे जुलाई के एंड तक आपके एग्जाम स्टार्ट करवा दिए जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पहले एग्जाम 3 महीने 4 महीने तक लगातार चलते रहती थी, इस बार ऐसा नहीं है। आरआरसी वाइज जिस तरह से ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं और 3-3 शिफ्ट में एग्जाम अभी शुरू करवा दिए हैं रेलवे ने, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स 3-3 शिफ्ट में आरआरसी ग्रुप डी के भी ज्यादा चांस है कि एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवाएंगे फुल कैपेसिटी के साथ, और यहाँ पे 1 मंथ के अंदर अंदर ही आरआरसी वाइज एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो ये लोग पूरी एग्जाम को कंप्लीट करवा सकते हैं। और कितनी पोस्ट पे नई भर्तियां आ सकती है, कौन कौन से पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां नई वाली रेलवे में देखने को मिल सकती है, तो इसको हम लोग ऑफिशियली देखेंगे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 25/3/2022 के डेट में ऑफिशियल डेटा दिया गया था, जो कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से ये रिटन रिप्लाई वैकेंसी के रिगार्डिंग दिए गए थे। अब यहाँ पे देखिए बताए गए थे कि रेलवे के अंतर्गत 1/1/2022 तक कितनी कैपेसिटी है इंप्लॉय की। तो टोटल बात करें तो गजेटेड और नॉन गजेटेड को मिला के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले पोस्ट को मिला के 15 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे मेंशन था। जैसे सेंट्रल रेलवे में कितना है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में कितना है, ईस्ट रेलवे में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कितना है, ईस्टर्न रेलवे में, मेट्रो रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितना है, जिसमें से इस तरह से वैकेंसी टेबल बताए गए थे। और यहाँ पे सबसे पहले गजेटेड कैटेगरी का पोस्ट दिया गया था। गजेटेड में खास करके ग्रुप ए वाली पोस्ट आती है और कुछ यहाँ पे ग्रुप बी वाली पोस्ट आती है। नॉन गजेटेड में सबसे ज्यादा भर्तियां रेलवे में होती है और नॉन गजेटेड में दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट मैक्सिमम आती है और ग्रुप डी वाली पोस्ट आती है। तो सबसे ज्यादा यहीं पे पोस्ट वैकेंट है, 414 वैकेंट पोस्ट हैं। तो समझिए कि रेलवे में कितनी ज्यादा वैकेंट पोस्ट अभी तक हो चुकी है। देखिए यहाँ पे एक और डिटेल दिया गया था कि अभी तक रेलवे ने कितना भर्तियां करवा दिया है। तो 2019, 2020, 2021 का डेटा कुछ इस प्रकार से दिए थे कि 1,48,150 लोगों को ज्वाइनिंग ये लोग दे चुके हैं ग्रुप डी 2018, और यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन 2018 और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2018 वालों को। देखिए यहाँ पे बताए गए थे कि बाकी आगे आने वाले ईयर में कितने कितने इंप्लॉय है जो कि और यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेंगे। तो 2022 की बात करें तो 41,431 इंप्लॉय और होंगे अभी दोस्तों नई भर्ती में ही एडअप होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे एक डेटा दिया गया था कि अभी तक कौन कौन सी भर्तियां चल रही है। जैसे कि यहाँ पे एनटीपीसी में 35,281 पोस्ट है, इसकी 3,01,414 प्लस 2,519, यानी लगभग फ्रेंड्स 3,05,000 के आसपास यहाँ पे पोस्ट हैं। और इसमें से 1,40,000 पोस्ट घटा भी दे जिसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रही है, तब भी फ्रेश 1,60,000 के आसपास यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है रेलवे में, जिसपे आपको नई भर्तियां देखने को मिलने वाली है। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इंट्री लेवल के टोटल पोस्ट की, यानी टोटल वैकेंट पोस्ट की यहाँ पे डिटेल्स जो दी गई थी कुछ दिन पहले 23/3/2022 के डेट में अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से ये रिटन रिप्लाई में दिए गए थे, तो वहां पे देखिए कि जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट थी। जो एंट्री लेवल की पोस्ट होती है वो बिल्कुल रेलवे में फ्रेश वैकेंट पोस्ट होती है। यहाँ पे कोई एनटीपीसी वाली पोस्ट शामिल नहीं है पुरानी वाली, कोई आरआरसी ग्रुप डी वाली पुरानी वाली पोस्ट शामिल नहीं है, कोई एमआई कैटेगरी वाली पोस्ट शामिल नहीं है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग जो डिटेल्स दिए गए थे सेंट्रल रेलवे में, ईस्ट कोस्ट रेलवे में, ईस्ट सेंट्रल में, ईस्टर्न रेलवे में, कि किस तरह से यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है बिल्कुल फ्रेश वाली। तो टोटल 1,49,688 वैकेंट पोस्ट बताए गए थे, इसमें हर कैटेगरी के पोस्ट शामिल हैं। तो फ्रेंड्स करीब कैटेगरी वाले पोस्ट शामिल हैं। तो देखिए असिस्टेंट लोको पायलट और
वाली कितनी पोस्ट है और इस पे भी भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है फ्यूचर में। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट है आरआरबी जेई वाला पोस्ट, सीएमए केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट और एसआई और कांस्टेबल का। अब देखिए 2019 जुलाई में ही इसकी भर्तियां होने वाली थी फ्रेंड्स, जो कि 10,000 के आसपास पोस्ट वैकेंट थे, लेकिन भर्तियां नहीं हुई और अभी तक दोस्तों कोई नई रिक्रूटमेंट आई नहीं है। तो जब नई भर्तियां होंगी तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भी भर्तियां होंगी और लगभग 10,000 के पोस्ट पे आपकी भर्तियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी है फ्रेंड्स सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। देखिए पिछले 4 सालों से इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे रोक लगा दी थी रेलवे ने और अब जाके इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो फ्रेंड्स लगभग 4500 के आसपास यहाँ पे वैकेंट पोस्ट इसमें भी है और जो बीटेक वाले छात्र हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे और भी नई पोस्ट बढ़ चुकी होगी 1 साल के अंदर अंदर, तो इस पे भी आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली। इसके बाद देखिए एनटीपीसी की नई भर्ती की बात करें, जो नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। 2019 में आपकी प्रीवियस रिक्रूटमेंट आई थी, इसके बाद 2020 में भी कुछ पोस्ट क्रिएट हुई होंगी, 2021 2022 में भी कई सारे रिटायरमेंट होंगे तो वहां पे भी पोस्ट क्रिएट हो जाएंगे, तो इसकी भी भर्तियां आपको नई वाली देखने को मिल सकती है एनटीपीसी वाले पोस्ट पे। इसके बाद लेवल 1 यानी ग्रुप डी की बात करें तो इस पे भी दोस्तों काफी सारी पोस्ट पे आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करें तो रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरी पे भी लगभग 3,000 से 4,000 के आसपास पोस्ट पे आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है जब न्यू रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएंगी तो। और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के भी पोस्ट पे आपको नई भर्तियां कुछ पोस्ट पे देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल बात करें तो जो यहाँ पे 1,49,000 के आसपास जो एंट्री लेवल वाली पोस्ट वैकेंट है 23/3/2022 के डेट तक, और 2022 में टोटल यहाँ पे 41,000 और इंप्लॉई हैं जो कि रेलवे में रिटायरमेंट ले लेंगे, तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो लगभग 2 लाख के आसपास दोस्तों यहाँ पे वैकेंट पोस्ट रेलवे में हो जाती है। तो मान के चल सकते हो कि लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास तक के रेलवे में नई भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। बात करें कि आखिर रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन कब तक इन सभी पोस्ट पे आ सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 2023 के शुरुआत में स्टार्टिंग में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। जैसा कि रेलवे ज्यादातर जो नोटिफिकेशन है वो ईयर के स्टार्टिंग मंथ में या तो फरवरी में या तो मार्च में या तो अप्रैल में ज्यादातर नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो उम्मीद कर सकते हो आप लोग कि डिफरेंट पोस्ट पे नई भर्तियां आपको 2023 के स्टार्टिंग वाले मंथ में देखने को मिल सकती है और कुछ पोस्ट पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिड 2023 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी नई भर्तियां आती है जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए